जब सब कुछ स्वाहा हो गया तो अब बताओ तुम्हें करना क्या है? केवल गा लेने से काम नहीं चलेगा। कुछ लेना न देना मगन रहना। तो कुछ लेना न देना इतना आसान है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेते ही देते रहते हो। लेना देना कभी बंद तुम्हारा होता ही नहीं है। अब घर में माताएं जाएंगी, बहुओं से लेना देना है कि नहीं है? तुम क्या जवाब दे रहे हो? दे घर में जो बहुएं हैं, बहुतों की दोस्ती होगी बहुओं से और बहुतों का विरोध होगा बहुओं से, होगा कि नहीं? अभी राग द्वेष की बात आ गई थी सामने। या राग होगा या द्वेष होगा। भारत जी हमारे कहते हैं किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। और हम भारत जी को चुनौती देते हैं, बिना द्वेष के तुम रह जाओ तो चुनौती है तुम। क्योंकि राग द्वेष जहां पर बैठे हैं ना, वहां कौन है? अनात्मा है, वहां आत्मा है ही नहीं। तो राग द्वेष तो स्वाभाविक है, होगा ही होगा। हाँ, जो हमारी महत्वपूर्ण चीज की चोरी करेगा हम उसकी पिटाई नहीं लगाएंगे। तो हो गया द्वेष के नहीं हो गया? ये केवल करने का विषय नहीं है। आप कहते हो राग न करो, कैसे नहीं करोगे बता दो। हम आपको इतना उपदेश देते हैं, आप मेरे घर आइए, अपने नाती को हम तो खूब छाती पे धर के चूमते हैं। कल इन्होंने हमारे मुंह पर ही कह दिया, किसने? राम सिया ने। हाँ, दूसरे के घर नहीं खाते, अपने घर बैठे खा रहे हो। देखो हो गया राग कि नहीं? तो हमने इनको ये तो नहीं कहा कि हमारा घर है इसलिए खा रहे हैं। हमारे पास भी बड़ी युक्तियां हैं। हमने तुरंत युक्ति बता दी कि देखो, पंडितों ने ये कहा है कि श्राद्ध करने वाला जब तक भोग नहीं लगाता तब तक पंडित भी नहीं खाते, इसलिए खाना पड़ रहा है। और बता दूं सच्चाई कि खाकर के आज सारी रात जो है वहां भागते रहे, जिसको कहते हैं संडास। नहीं हजम होता, वास्तविकता है ये। अब जब रोटी बनी नहीं तो मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। हाँ, तो नहीं बजते देख। हम तो जो है सोच रहे थे कि जब हम ये चर्चा करेंगे, हाँ, जो हम चर्चा करेंगे तो भाई जरूर उड़ाना देंगे। चलो कोई बात नहीं, हमें सिरोधार है, आपका श्राप भी हमको सिरोधार है। तो फिर क्या हुआ? पीठ पिटी, जिसका कोई दोष नहीं था। तो क्या ये सही बात है? कोई अपराध करता है, कोई पीटता है, ये सही बात नहीं है। सही बात तो एक ही है, जो अभी यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना। सही बात तो भगवान कृष्ण बता गए हैं और तुलसीदास जी ने कह भी दिया है, काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब। कैसे? तो वहाँ एक संत चले जा रहे थे, उन्होंने उसका विवरण सही सही बता दिया कि देखो, आंख ने सबसे पहले देखा था, पैर चले थे, हाथ ने तोड़ा था, रसना ने चखा था और पेट ने रखा था और पीठ पिटी थी, परंतु आंसू किसको आए? हैं? वो प्रारंभ किसने किया था? ये बात आई समझ में? काहू न को सुख दुख कर दाता। इसलिए तुम अपने इस कर्म को क्या बना सकते हो? यज्ञ बना सकते हो। और कर्म यज्ञ तभी बन पाएगा जब तुम जो है यज्ञाचार के अधीन रह करके यज्ञ करोगे। मनोमुखी होकर के जो है यज्ञ हुआ होता ही नहीं है मनोमुखी होकर के, क्योंकि तुम स्वाहा करते ही नहीं, स्वाहा की आदत ही नहीं है, बल्कि यज्ञ से भी कुछ ना कुछ फल चाहते हो, तो फल उसका मिल जाता है। जैसा यज्ञ होता, जैसे पुत्र इष्टि यज्ञ हुआ तो कौन मिल गए? 4 पुत्र मिल गए राजा दशरथ को। अच्छा, पुत्र मिल जाने से क्या मुक्त हो गए थे?
राजा दशरथ जिस उद्देश्य के लिए यहाँ संसार में आए थे वो उद्देश्य पूर्ण हो गया क्या? नहीं हुआ। इसलिए जो है ये बहुत सच्ची बात है कि अगर भगवान भी अवतार लेकर के आपके सामने आ जाएं तब भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुक्ति किसी के द्वारा नहीं होती है। मुक्ति तो हमेशा अपनी समझ से ही होगी। आप इतना समझ जाएं कि ये जो संसार है वो यज्ञ रूप है और आप इसके कौन हैं? दृष्टा हैं, आप इसके साक्षी हैं, आप इसके गवाह हैं। इसलिए शरीर के द्वारा कोई कर्म हमको बंद नहीं करना। अगर ये जो है बात आती है सामने तो 4 चीज़ें याद रखो। कर्मों में 4 प्रकार की आसक्तियां हमको लगी रहती हैं, उनका ध्यान रखो। एक तो कर्म आसक्ति, पहले हमको चैन ही नहीं पड़ता बिना कर्म के, तो इसका नाम क्या है? कर्म आसक्ति। हाँ, हो जाए नहीं हो जाए नहीं की बात। ऐसा जो है अंतःकरण बनाओ। अंतःकरण में तुम्हारे जो धक्कर पकड़ लगी रहती है ना कि ये काम हो जाए, जरूर हो जाए, नहीं होगा तो बड़ा नुकसान होगा, और यही तो कर्म बंधन है। इसी का नाम कर्म आसक्ति है। दूसरी है क्रिया आसक्ति। क्रिया आसक्ति किसको कहते हैं? मैं नहीं करूँगा तो होगा ही नहीं। क्रिया आसक्ति इसको कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो ये काम पूरा नहीं होगा। अब वो एक होता है जो है क्रिया कर्म आसक्ति, क्रिया आसक्ति, और एक होता अकर्म आसक्ति। ये भी बड़ा खतरनाक है। लो, वकील साहब ने समझाया है। अब हम बैठे हैं, थोथ से बैठे रहते हो यहाँ, और माताएं बेचारी रोटी बनाती रहती हैं। जी हाँ, हम कहने में चूकेंगे नहीं। देखो, अगर आप ये चाहते ही हो कि हम रसोई में लग जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं लगने में, फिर आप ही लोग हमको वहाँ करने नहीं दोगे, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। अरे तुम कहाँ क्या, अरे पानी तक भरने नहीं देते हो, ठीक है, तो हमारी सेग करते हो इसलिए तुम लोग बैठे रहते हो। नहीं तो हकीकत क्या है? सबको सहयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या हो तुम? कितना देह अभिमान बढ़ाओगे तब तुम बड़े आदमी हो जाओगे? बता दो, कितना और देह अभिमान बढ़ जाए। तो ये देह अभिमान क्या है? अकर्म आसक्ति। अकर्म आसक्ति देह अभिमान के कारण ही होती है। और चौथी आसक्ति है, उसको हम अपने तरीके से कहेंगे प्रारब्ध आसक्ति। प्रारब्ध का बहाना लेकर के लगे पड़े हो संसार में। जी हाँ, हाँ, हमारा तो प्रारब्ध ही है, सब क्या करें। ये 3 प्रकार का होता है, उसे ठीक समझ लो। और तीनों प्रकार का प्रारब्ध झूठा होता है, सच्चा नहीं होता। एक इच्छित प्रारब्ध होता है, जानते हो इच्छित प्रारब्ध है? आज मेरी इच्छा थी कि खीर खाने को मिलना चाहिए, वो मिल गई। ये क्या हो गया? प्रारब्ध की पूर्णता हो गई, इच्छित प्रारब्ध हो गया। एक होता अनिच्छित प्रारब्ध। अनिच्छित प्रारब्ध क्या है? हम नहीं चाहते बुखार आ जाए, हम नहीं चाहते जुकाम हो जाए, हम नहीं चाहते हैं शरीर को ठेवा लग करके घूंटे फूट जाए। चाहते हैं क्या? और हो गया, तो ये क्या हो गया? अनिच्छित प्रारब्ध। और एक तीसरा है, वो है परीक्षित प्रारब्ध, जिससे तुम्हारी परीक्षा होगी। कैसे? आपको ज्ञान हो गया, आप भक्ति में लवलीन हो गए, आपने सारी जिंदगी अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, आपने जो है इतने महान कार्य किए कि आगे परिणाम में दुख आना नहीं चाहिए था, परंतु आ गया ना। जैसे आजकल हमारे विदुर जी पड़े हुए हैं, जैसे हमारे गुरुदेव को भी एक ऐसी बीमारी हो गई थी कि उनके शरीर में
असहनीय पीड़ा होती थी। तो हम लोग पूछते थे कि महाराज आप तो बड़े महान रहे, अच्छे काम किए, ये आपको क्या हो गया, ये किस कर्म का परिणाम हो गया? तो इसको क्या कहते हैं? परीक्षित प्रारब्ध। ये तुम्हारे प्रारब्ध की परीक्षा है कि तुम प्रारब्ध को सत्य मानते हो या फिर पुरुषार्थ को सत्य मानते हो, ये उसकी परीक्षा हो जाएगी। इस प्रकार चारों प्रकार के जो है कर्म आसक्ति से हमको बचना चाहिए। जब हम उस कर्म आसक्ति से बचेंगे तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। और कर्म बंधन से वही व्यक्ति बच सकता है जो कभी देह अभिमान न करे। देह अभिमान भी 3 देहों का होता है। स्थूल देह का अभिमान बहुत खतरनाक है, ये तो इसकी संख्या तो कलयुग में बहुत है। हाँ, धन का अभिमान, प्रॉपर्टी का अभिमान, जाति का अभिमान, पाति का अभिमान, ये सब स्थूल देह का अभिमान है। और सूक्ष्म देह का अभिमान बोलो, ज्ञान का, ध्यान का, विद्या का, ये सब अभिमान किसका है? सूक्ष्म देह का अभिमान। और कारण देह का अभिमान, हम तो साहब कछु नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, रोटी खाना नहीं जानते, बोलो, पानी पीना नहीं जानते, नहाना धोना नहीं जानते, फिर काहे को हाथ जोड़ के कहते हम कुछ नहीं जानते। अभी किसी से कहा जाए थोड़ा 2-4 शब्द बोलो आकर, हम महाराज कुछ नहीं जानते, और अकड़ के कह रहे हैं हम कुछ नहीं जानते, इसको क्या कहोगे? ये कारण शरीर का अभिमान है। इन तीनों शरीरों के अभिमान से जो रहित हो जाता है और वो ही कर्म बंधन से बच सकता है। संतों ने कहा है, कर्मों की कठपुतली बनकर और निज स्वरूप को भूला है। आप मत बोलो। पर का करता धरता बनकर मोक्ष मार्ग में लूला है। जब बल जितेंद्र पाया तो बलहीन खुद को देखा। अपने बल को जरा आजमा के देखो, जैसे हाथी ने आजमाया था सरोवर में, ऐसे ही आप लोग आजमाते हो अपने बल को। इस परिवार के लिए कर कर के बूढ़े हो गए सब लोग, ज़्यादातर वृद्ध माताएं और वृद्ध पुरुष बैठे, कुछ मिला? तो फिर इस बल पर अभिमान करके अभी भी लगे पड़े हो। क्यों लगे पड़े? जब बल जितेंद्र देखा तो बलहीन खुद को पाया। तो आत्म बल को पाकर मैं बलवान हो गया हूँ। निज ही में निज को पाकर मैं सुख खान हो गया हूँ। इसलिए इस देह के अभिमान को तोड़ देना है, इस पर ही भजन है। जिसका तुम्हें अभिमान है वो भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है वो भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। जरा ख्याल रखा करो इस बात का, जब आपके रिश्तेदार आए, आपके कोई जान पहचान के आए, उनसे बात करते समय, हाँ तुम सत्संगी हो तो हो सकता है कि पहले तुम नहीं गाओगे, पहले वे गाएंगे अपना। जब वो गा चुकेंगे तब तुम अपना गाना शुरू कर देते हो कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमारा लड़का ये कर रहा है,
हमारा वो है, हमारा ये है, और कुछ नहीं तो यही कहने लगो कि हम बहुत सत्संग करते हैं, हाँ हम रोजाना भटमातपुरा जाते हैं। अच्छा किन के लिए जाते हो? नहीं, शायद बाबा के लिए आते हो, है ना। तो ये जो है हम गर्वपूर्वक गाते रहते हैं, इसका ख्याल रखो। इसका ख्याल रखोगे तो यज्ञ हो जाएगा। अभिमान रहे तो हो जाने का नाम ही यज्ञ है, बाकी तो सब यज्ञ चल ही रहा है। तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप, तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव प्रताप। झूठा सभी सामान है ये भी न रहेगा, झूठा सभी सामान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए। सोचो आप लोग भी, आपका जीवन बहुत जो है निकल चुका है, उस समय को याद कर कर के जो सोचना शुरू किया करो, हाँ बड़ी शांति मिलती है। सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए। जिससे कि तू हैरान है ये भी न रहेगा, जिससे तू हैरान है ये भी न रहेगा। जिससे कि तू हैरान है ये भी न रहेगा। जिससे तू हैरान है ये भी न ये रहेगा। सोचने का ढंग है, हाँ यहाँ सत्संग में सोचने का ढंग ही तो बताया जाता। चाहे जितने घर गृहस्थी में कलेश हों, तुम सत्संग के अनुसार सोचना शुरू करो, चैन में आ जाओ। कोई बीमार है तुम्हारे घर पर, ठीक है, अच्छा जो बीमार है और तुम सेवा उसकी कर रहे हो शरीर से, तो जो बीमार शरीर है जो सेवा कर रहा है, इन दोनों में से कोई रहेगा नहीं। एक आध का अचार डाल लेना, अचार डाल के रख देना। दशरथ जी का अचार डालने के लिए रखा गया था, फिर कितने दिन रखा रहा। ये मूर्खता छोड़ो यार, इन शरीरों में उलझे रहोगे तो आत्मचिंतन कब करोगे? हाँ? सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए, सोचो तो कैसे कैसे जमाने गुजर गए। जिससे कि तू हैरान है ये भी न रहेगा, जिससे कि तू हैरान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, आए चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान। अच्छा मेहमान कब रुके हैं, कब रोके जाएंगे? सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। किसी के मेहमान रुके हैं तो सुख और दुख ये क्या है? मेहमान है। अब कोई जो है थोड़ा गरीब आ जाता है, दुख, दुख माने गरीब मेहमान, तुम उससे घृणा करते हो, चाय की भी नहीं पूछोगे उसको। अच्छा आ गया, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बार मैं भोपाल में गया, केवल वो सज्जन जिनके पास हम गए थे वही हमको पहचानते थे, उनके घर वाले नहीं पहचानते थे। तो उसमें से आवाज़ आई अंदर से कि मना कर दो फलाने हैं नहीं, मना कर दो फलाने हैं नहीं, नहीं तो एक चाय पिलाना पड़ेगी। देख लो, हाँ अंदर से आवाज़ आ रही महिलाओं की, मना कर दो कि अमुक आदमी उनके मालिक हैं नहीं, नहीं क्या नुकसान होगा, एक चाय और पिलाना पड़ेगी। हाँ, तो गरीब मेहमान आ जाए तो खटकता है,
वो अमीर मेहमान आ जाए तो तुम उसकी सेवा खुशामद में लग जाते हो और कहते और 2-4 दिन रुको, और ये नहीं सोचते हो कि ये दोनों ही जाने वाले हैं। ऐसे ही ये तुम्हारे पास जितना कुछ माल मसाला है सब मेहमान ही तो है। भगवान ने गीता में इसी को कहा, अगमा पाए नो तान तितच्छसु भारता। ये जो है सर्दी गर्मी बरसात, ठीक है, बुखार जुखाम पीड़ा परेशान रहना सुखी रहना, ये सब मेहमान हैं। तो ये अगवा पाई हैं, इनके बारे में ये सोचो कि ये रहने वाले नहीं हैं, तो तुम्हें बड़ा परम सुख जो है प्राप्त होगा। आए हैं चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान, आए चले जाएंगे कुछ देर के मेहमान। क्या देखता है नादान ये भी न रहेंगे, क्या देखता है नादान ये भी न रहेंगे। क्या देखता नादान है ये भी न रहेगा, क्या देखता नादान है ये भी न रहेंगे। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। वह रहेगा पथिक में दृष्टा है साक्षी, वह रहेगा पथिक में दृष्टा साक्षी। वह रहेगा पथिक में दृष्टा है साक्षी, वह रहेगा पथिक में दृष्टा साक्षी। अब देखो दृष्टा कौन है। आप इतना जो है विचार करना शुरू कर दो, हमारे शरीर के भीतर भी जितने अंग प्रत्यंग हैं ये सब आ जा रहे हैं। एक दिन वो था जब मेरी आंख 1 मील तक का देख लेती थी, अब चश्मा लगा करके भी हमको मठिया के भीतर क्या रखा है वो नहीं दिख रहा। चली गई तो आंखें जाएंगी, कान जाएंगे, नाक जाएगी, सब जाएंगे कि नहीं? पेट जाएगा, पीठ जाएगी, बोलो, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी जाएंगे, प्राण भी जाएंगे, सब जाएंगे। तुम कहाँ जाओगे बताना भाई, हैं? तुम कहाँ जाओगे ये आज विचार के बता दो। ले फिर वही बात आ गई। अभी हम क्या कह रहे थे, जरा ध्यान दो, ध्यान दो, यही नहीं पकड़ में आ रही है। जो आया है सो जाएगा, ये तो बात सही है। अब तुम ना आए हो ना गए हो, हमने नाम लिया प्राणों का जाने का, प्राण जाएंगे कि तुम जाओगे? देखो ना, अब तुम हमारी कथा सुनते ही नहीं ध्यान से। प्राण जाएंगे, ठीक है, तुम्हारा जीव जाएगा कि तुम जाओगे? फिर कह रहे हैं कि हम भी चले जाएंगे। तुम ना कहीं से आए हो, हाँ, आया कहे सो बाबरा, यही तो सिखाने के लिए हम सत्संग करते हैं। और गया कहे सो कूर। तुम रोज सोचना शुरू करो, प्राणों को जाते हुए तुम देखोगे, कोई देखे या न देखे, मरता हुआ जो होता है ना, वो अपने को मरता हुआ देख लेता है, और जो मर रहा है वो है नहीं ये भी देख लेता है। बस कमी क्या है कि इतना कष्ट होता है मृत्यु काल में शरीर को कि वो स्वयं शरीर और प्राण बन जाता है और उन्हीं के साथ खुद मर जाता है। देखना छोड़ जाता है, देखना भूल जाता है। तो भजन क्या है? भजन है केवल देखना। इसलिए तुम सबको देखो, ये इंद्रियों को देखो, देखो ना, देखते तो हो ही नहीं, केवल दूसरे को देखते। वकील साहब हमारे यहाँ नौता खाए भी नहीं आए, ले और आनंद दे दिया। तुम ये देखो, हाँ, कि वे आए वो ज्यादा श्रेष्ठ या ना आए तो भी श्रेष्ठ है।
जाए को देख रहा हो। अच्छा चलो हम नहीं आए थे तो आप रूठ जाती, आप काहे आई? हाँ, एक वो चीज है जो कहीं आए न जाए, फिर भी इतनी आकर्षित है, इतनी आकर्षित है कि उसके बिना न तुम रह सकते हो न हम रह सकते हैं, और उसी का नाम है हमारी तुम्हारी एक आत्मा। वो आत्मा साक्षी न कहीं आता है न कहीं जाता है, न जन्मता है न मरता है, न सोता है न जगता है, हाँ, न आता है न जाता है। और ऐसे आत्मा तुम हो, ये जानने के लिए ही ये सत्संग का आयोजन किया जाता है। तो पथिक जी कह रहे हैं, वह रहेगा जो पथिक में दृष्टा है साक्षी, वह रहेगा पथिक में दृष्टा है साक्षी। ये दृश्य नाशवान है ये भी न रहेगा, ये दृश्य नाशवान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा, जिस बल पे तुम्हें शान है ये भी न रहेगा। जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा, जिसका तुम्हें अभिमान है ये भी न रहेगा। तो जिस ज्ञान की, जिस बात की, जिस अस्तित्व की यहाँ पर हमारे द्वारा चर्चा होती है, वो आप लोगों में से किसी एक को भी यदि समझ में आ गया तो यहाँ का सत्संग समझ लेना सफल है। इसी बात को समझने के लिए आप लोग यहाँ आते हो। जी हाँ, बेधड़क होकर के जो है बुलाओ मौत को। मौत तुम्हारी नहीं होती, मौत जिसकी होती है वो तुम हो ही नहीं। इस बात का रोजाना रोजाना जो है अभ्यास करो। चोट जिसको लगती है वो तुम नहीं हो। अब कहने में तो आ जाता है, लेकिन अनुभव करने में ज़रा कठिन है। अनुभव तभी होगा जब तुम अपने जीवन को क्या बना लोगे, यज्ञशाला बना लोगे, एक यज्ञ में आहुति करना सीख जाओगे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय।